हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज समझते हैं पैरामीटर और एरिया के बारे में। अगर हमें किसी कपड़े पर चारों ओर लेस लगानी है तो हमें क्या निकालने की रिक्वायरमेंट होगी, पैरामीटर या एरिया? वो आज समझते हैं हम इस वीडियो में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमें क्या निकालने के टाइमिंग पर पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है और एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Perimeter or area. Akshi wants to put lace all around a rectangular tablecloth. अक्षी को एक रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ के ऊपर लेस लगानी है, के अराउंड लेस लगानी है, यानी कि ऑल अराउंड लगानी है, इसके चारों ओर लगानी है। दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, जो कि 3 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है। What do we need to find? पेरीमीटर और एरिया। तो हमें अगर पता लगाना है कि लेस कितनी लगनी है, हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, पेरीमीटर या एरिया? अगर हमें कभी भी ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है जो उसकी साइड्स पर सिर्फ लगने वाला हो, सिर्फ साइड से रिलेटेड हो, बाउंड्री से रिलेटेड हो, तब हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लेस लगने वाली है वो यहाँ लगने वाली है, इसके साथ में यहाँ पर लेस लगने वाली है। तो जब भी ऐसा कुछ लगता है जो बाउंड्री पे कनेक्ट होने वाला है, सिर्फ बाउंड्री पे कनेक्ट होने वाला है, तो वो कितना लगेगा वो जानने के लिए हमें उसके पेरीमीटर की ज़रूरत होती है। पेरीमीटर क्या होता है? पूरी बाउंड्री का कैलकुलेशन, पूरी बाउंड्री की एडिशन। यानी कि अगर ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर होगा। रेक्टेंगुलर है अगर ये, तो ये भी 3 मीटर है। और अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। और अगर अब हमें ये पता लगाना है कि लेस कितनी लगने वाली है, हम सिर्फ इसका पैरीमीटर निकालेंगे, यानी कि इस चारों का एडिशन, 3 + 2 + 3 + 2। हम जब इसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी लेस की रिक्वायरमेंट है। यानी कि 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10। टोटल हमें 10 मीटर लेस की रिक्वायरमेंट है इस टेबल क्लॉथ पे लगाने के लिए। अब हमने पैरीमीटर का समझ लिया कि पैरीमीटर तब निकाला जाता है जब बाउंड्री की बात की हमने। वहीं अगर ऐसा कुछ होता जो बोला जाता कि एक रेक्टेंगुलर क्लॉथ है, सेम मेजर रख लेते हैं हम, 3 मीटर 2 मीटर, 3 मीटर लॉन्ग 2 मीटर वाइड, उसके हमें अंदर लेस के पैचेस लगाने हैं। यहाँ पूरे में हमें लेस के पैचेस लगाने हैं, इस तरीके से छोटे छोटे स्क्वायर करके जो कनेक्ट होंगे इसके साथ। अगर हमें बोला जाता है ये पता लगाओ कि ये यहाँ पर कितने स्क्वायर पैचेस लग सकते हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पे एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तब हमारे पूरे जो रेक्टेंगल का मेजर है उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। एरिया से क्या होता है, एरिया से हमें यहाँ अंदर का स्पेस पता चल जाता है कि अंदर स्पेस कितना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि अंदर स्पेस कितना है, तो हम ये निकाल पाएंगे कि हमें लेस के कितने पैचेस की रिक्वायरमेंट होगी। उसका अलग प्रोसेस है निकालने का, बिकॉज उसके लिए हमें लेस के पैच का भी साइज़ पता होना चाहिए। तो वो एक और स्टेप है उसमें एडिशन जो होता है। यहाँ हम सिर्फ एरिया और पैरामीटर का डिफरेंस समझ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है। अगर लेस के पैचेस अंदर यहाँ लग रहे हैं, उसी केस में हमें सिर्फ एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बोला जाता है कि लेस सिर्फ ऑल अराउंड लगाई जा रही है रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ के, तो उसके लिए हमें सिर्फ पेरीमीटर की ज़रूरत होगी। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पेरीमीटर और एरिया में। पेरीमीटर बाउंड्री से रिलेटेड है, एरिया इंटरनल पार्ट से रिलेटेड होता है।